हेलो एंड वेलकम हेयर विद मी किंकिनी मुखर्जी। सो एज आई हैव सेड यू कि हम लोग पहले साइंस एंड टेक कवर करेंगे। सो उसके अंदर हम लोग बेसिक बायोलॉजी कर रहे हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। से another topic here is the induced pluripotent stem cells. तो this was in news, ये हमारा current affair का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, induced pluripotent stem cells. So induced pluripotency मतलब एक पर्टिकुलर सेल है, उसमें आप प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूस कर रहे हो। कैसे करोगे? लैब में करोगे, है ना। इन विट्रो होगा ये, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन दैट, उसमें रिप्रोग्रामिंग होगा डिफरेंशिएटर और स्पेशलाइज सेल्स इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो क्या रिप्रोग्राम होगा? एक पर्टिकुलर सेल को, सपोज स्किन से सेल ले लिया, ठीक है, उसको रिप्रोग्राम किया गया लैब में, ठीक है। उसमें जब रिप्रोग्राम करेंगे तो उसका पोटेंशियल हम लोग बढ़ा के उसको प्लूरिपोटेंट बना दें, तो मे बी दैट कैन मल्टीप्लाई इनटू अदर सेल्स। प्लूरिपोटेंट में क्या होगा? दूसरा ऑर्गन भी फॉर्म हो सकता है, तो उस सेल के द्वारा में भी दूसरे ऑर्गन्स को हम लोग बना सकते हैं। द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द यूनिक एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वाइड वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स सिमिलर टू एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। ओके, द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स IPSCS is a groundbreaking discovery in the field of stem cell research and generative medicine. क्योंकि generative medicine में क्या होता है, जैसे मान लो what is the problem now? The lack of organs, क्योंकि organs and also trafficking of organs. So all these things can be curbed by induced pluripotent stem cell made organs, है ना। So specific organs अगर हमें चाहिए एक बॉडी के लिए, and you know that when there is actually organ transplant, तो होता क्या है कि जिसको organ transplant किया जाता है, सपोज किसी में किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो क्या होता है कि जो नियरेस्ट उसका जेनेटिक मैच होगा उससे करते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। रिजेक्ट क्यों करेगा? बॉडी में क्या होता है, जैसे ही कोई सब्सटेंस जाती है, बी इट ऑर्गन बी इट मॉलिक्यूल, तो बॉडी उसको एज एन एंटीजन देखता है। बट अगर जेनेटिकली मेकअप एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेम होगा, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं कि बॉडी उसको एंटीजन हिसाब से नहीं देखेगा या कम देखेगा। तो जैसे ही बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज को एंटीजन के हिसाब से देखेगा, तो बॉडी क्या करेगा? एंटीजन जैसे ही दिखेगा उसे, तो वो एंटीबॉडी निकालने लगेगा उसके अगेंस्ट में, राइट। एंटीबॉडी आने लगेंगे, एंड एंटीबॉडी आने से क्या होगी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन जिसको बॉडी एंटीजन सोच रहा है वो फेलियर हो जाएगा। एंड दैट इज वाई किडनी, सपोज किसी का ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें क्या इशू होता है कि एंटीबॉडी जो है वो उसको टारगेट करता रहता है, एंड आफ्टर सम टाइम वो वाला किडनी भी फेल हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितना दिन किसका लगेगा। इसके लिए क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको इम्यूनो सप्रेंट्स दिया जाता है, ठीक है। जो किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ऐसे जो पेशेंट्स होंगे उनको क्या दिया जाता है? इम्यूनो सप्रेंट्स, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेशन अगर हम लोग करते हैं, सो उससे क्या होता है कि जो बॉडी का एंटीबॉडीज है, जैसे T सेल हो गया, B सेल हो गया, विच वी विल सी ऑल्सो इन बायोटेक, एंटीबॉडीज को ये निकलने नहीं देता है। ओके, बट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अगर इम्यूनो सप्रेशन होगी तो बाकी जो डिजीजेस होंगी उसके लिए भी तो एंटीबॉडीज विल नॉट वर्क, है ना। सो उसके लिए जब एंटीबॉडी वर्क नहीं करती है तब और ज्यादा इंसान बीमार होने के चांसेस रहता है। एंड दैट इज बॉडी अ पर्सन विद अ ट्रांसप्लांट, बी इट एनी ऑर्गन, ही इज मोर ससेप्टेबल टू a number of diseases unlike a person who's not, ठीक है। and that is why if we go for this particular thing, induced pluripotent stem cells, इससे क्या होगा कि मान लो कि एक पर्टिकुलर आदमी ABC को ऑर्गन का जरूरत पड़ा, एंड उसका अपना जेनेटिक मेकअप का ऑर्गन मिल गया, बिकॉज उसके बॉडी से सेल निकाला एंड उसको रीजेनरेट करा एज अ प्लूरिपोटेंट सेल, देन उसको एक ऑर्गन बनाया ना। ऑर्गन कैसे बनेगा, दैट इज अ डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट डे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच कि ऑर्गन मान लो बन गया, ठीक है, एंड उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा, बट सिंस द जेनेटिक मेकअप इज एग्जैक्टली सेम,
जेनेटिक मेकअप इज एग्जैक्टली सेम, तो बॉडी उसे कैसे देखेगा, इट्स माई पार्ट, एंड दैट इज वाई ये वाला जो प्रॉब्लम है इम्यूनोसप्रेशन वाला ये नहीं आएगा, एंड दैट इज वाई डिजीज का भी खतरा नहीं रहेगा, है ना. सो दिस इज द थिंग. ओके, सो this has been done. Stem cells offer an unique opportunity to create new healthy retinal pigmented epithelial. ठीक है, RPE cells इसको बोलते हैं, retinal pigmented epithelial. क्या होता है, रेटिना के जो सेल्स होते हैं, बहुत बार retinal degeneration बोल के diseases हो जाते हैं लोगों को, and that can lead to blindness also. So अगर stem cell हम लोग यूज करेंगे तो we can actually regenerate the retinal epithelial cells to replace the damaged one and restore vision in this patient. So see, this is a big thing, right? This is a very very important thing and a big thing. UPSC आप लोगों को कैसा पूछेगा कि which of the following are the applications of induced pluripotent stem cell? Okay, so इसमें आपको definitely इसमें से एक चीज पूछेगा कि it can restore a blind person it can restore vision of a blind person, right? So that time you should know that yes it can, because retina का अगर cells destroy होते हैं, so it can do it. Okay, so this is what is about this. चलो देखो, the conversion of mature cells into iPSCs was first shown by Professor Shinya Yamanaka. ठीक है, who won the Nobel Prize in 2012 for his discovery. So he was the person, Shinya Yamanaka, who actually discovered this pluripotency which can be induced. ठीक है, pluripotency तो होता है, but induction of that is tough, right? Because you have to do it in vitro. That is why people are going for placenta का extract को रख दो, फिर उसी से लेके we can directly have pluripotent cells. The iPSCs produced by the IIT Guwahati and CMC Vellore researchers were versatile, maintained their genetic makeup well, and could potentially differentiate into a range of body cell types. Additionally, tests confirmed that DNA structure of the cells was not altered, which is very important. That is why immunosuppression नहीं होगा, alter हो जाएगा तो हो जाएगा, and matched that of the original cells. So this is very important because until and unless this doesn't happen, तब तक वो problem immunosuppression का tablets देने वाला या pills देने वाला रह जाएगा, है ना. Body will see it as an antigen. So this is important. Importantly, this iPSCs were found to be free from bacterial contamination. This is also important, right? दूसरे किसी से अगर हम लोग organ लेते हैं, दूसरे से किसी से अगर हम लोग organ लेते हैं, दो checks go on, check होता है, but still there are issues like bacterial contamination. But in case of this, you can see कि bacterial contamination वाला issue भी नहीं है. Okay? Right. देखो, induced pluripotent stem cells have various application in biomedical research and medicine due to their unique properties. उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे दिया गया है. So disease modeling हो सकता है कि particular pluripotent stem cell को निकाला and उसके थ्रू हम लोग अगर जीन देखेंगे and कोई organs को देखते हैं बाद में, तो उसमें क्या disease आ रहा है हम लोग lab में study कर सकते हैं, right? Second thing is drug discovery and testing. So if we have a organ, suppose if we have liver and if we want to test a particular medicine, okay, so what we will do, we will see कि ये कैसे work कर रहा है ना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. Regenerative medicine, definitely this is something organ वाला. Personalized medicine, yes, because हर इंसान का genetic makeup के ऊपर इसका disease निर्भर होता है, right? So personalized medicine भी उससे मिल सकता है. ओके, स्टेम सेल बैंकिंग, स्टेम सेल्स को हम लोग एक जगह स्टोर कर सकते हैं एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च R&D प्रोग्राम ऑफ स्टेम सेल रिसर्च. जीन एडिटिंग एंड करेक्शन, जैसे अगर मान लो जैसे लास्ट डे क्लास में हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी. सो एक पर्टिकुलर जीन अगर हम लोग देखेंगे, एक पर्टिकुलर सेल में इश्यूज है, प्लूरिपोटेंट सेल में उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ, तो या फिर उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें जीन एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, राइट? एंड देन उसके थ्रू मे बी वी कैन गो फॉर
फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, है ना। मतलब कि अगर सॉरी नॉट अ न्यू ऑर्गेनिज्म पर से, मतलब सॉरी न्यू ऑर्गन्स ऑल्सो, है ना, जिस ऑर्गन में वो डीएनए का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब जेनेटिक करेक्शन करके we can go for formation of new organism. Definitely do remember this because pluripotent से sorry organs, just a second, इससे हम लोग क्या चीज में जा रहे हैं, प्लूरिपोटेंट से ऑर्गन्स, इसीलिए मैं लिख रही हूँ ऑर्गन्स, बार बार ये याद रखना, नॉट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स, ओनली ऑर्गन्स, ठीक है, ओनली ऑर्गन्स। तो जो नए बनेंगे वी कैन गो फॉर नए ऑर्गन्स, ठीक है। स्टडी ऑफ एजिंग, यस डेफिनेटली एज जैसे जैसे होता है एंड मार्कर्स सेल में चेंज होती है, ठीक है। आई वी विल सी व्हाट आर मार्कर्स, मार्कर्स मतलब जो जीन होती है उसमें डिफरेंट स्ट्रैंड्स होती है, ठीक है, एंड देयर एंड जब होती है एक सेल, आई मीन एक क्रोमोजोम या एक डीएनए का स्ट्रैंड, ऐसे उससे सपोज दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड एंड यहाँ पे बहुत सारे एटीजीसी मतलब है, ओके। सो यहाँ पे जो एंड होती है वहां पे टेलोमर्स रहती है, राइट। सो जैसे जैसे एज होती है तो टेलोमर्स डिक्रीज होती है एंड इट हैज बीन सेड उसके डिक्रीज होने से मेमोरी लॉस ये सब चीजें होती है, क्योंकि वो जीन को अफेक्ट करता है। टेलोमर्स एक्चुअली कीप द जीन सेफ इनसाइड द डीएनए, बट टेलोमर्स या ये सब चीजें हम लोग एनीवे देखेंगे, but if you are interested you can read about telomers also, and under DNA if we have a pluripotent cell we can check all this thing and कि aging किसका कैसे हो रहा है। सपोज हम लोगों को मेरा एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप ऐसा है जिसके चलते टेलोमर्स ज़्यादा इरेज हो जा रहे, सो वी कैन गो फॉर जीन एडिटिंग, है ना, जीन एडिटिंग, ताकि वो पर्टिकुलर मार्कर इज एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ से डीएनए का पार्ट जिसके थ्रू एक प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए फॉर्मेशन होगा एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे होगा, हम लोगों ने देखा है एमआरएनए एंड प्रोटीन कहाँ होता है, वी हैव सीन इट इन द राइबोसोम्स, राइट। सो राइबोसोम में जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का पार्ट से, दिस इज अ मार्कर, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विल शो अस दैट क्या प्रॉब्लम इससे राइज हो सकता है या क्या बेनिफिट्स इसके हैं, राइट, बिकॉज दिस प्रोटीन कैन एक्चुअली हैव पॉजिटिव benefits or it can have negative results, so both we have to see. Suppose it is leading to aging and it is leading to Alzheimer's, so हम लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं जीन एडिटिंग एंड करेक्शन के थ्रू। सो दिस आर दी थिंग्स, तो ये आपको याद रखनी है। इट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी, ओके, बिकॉज दे आस्क्ड अबाउट द एप्लीकेशन थिंग। So thank you. So that was it for this and we will see more about it. इसके बाद we will start with the biotechnology and थोड़ा मोड़ा जो बायोलॉजी का बचा है वो हम लोग देख के फिर we will start with biotechnology. थोड़ा animal kingdom वगैरह देखेंगे and plant kingdom in a very summarized manner. Then we will start with biotechnology. Okay. And one question इसी के ऊपर था in the channel. It was about pluripotency and totipotency एंड मल्टीपोटेंसी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। सो एज आई चेक बहुत सारे बच्चों ने वो गलत करा था। एक बार आफ्टर यू स्टडी दिस वापस से वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, ओके, या। एंड आई थिंक वो आपका क्वेश्चन वाज ऑन 20th नवंबर, 20th नवंबर में पोस्ट हुआ था, सो उसको एक बार चेक कर लेना, राइट। थैंक यू देन।